ये रिक्शा चला करके घर का और अपना पेट पाल रही है। इन बच्चों, इस तरह से कई बच्चों इस किस्म की जो ये मजबूरी की हालत में, लॉकडाउन पे इतना सितम हुआ, जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हमने स्कूल में बच्चियों को और बच्चों को जो पैसे दिए जाते हैं या फिर जो मिड डे मील होता है उसका पैसा सबके अकाउंट में भेजे हमने। क्या अकाउंट में पैसे पहुँचे हैं? अगर पहुँचे होते तो ये बच्चियाँ स्कूल में होती, यहाँ सड़कों पर ना होती, या फिर घर में किताब लेके पढ़ रही होती, या फिर घरों में होती। ऐसी हालत बिहार की 15 सालों से सीएम नीतीश कुमार कुर्सी संभाले हुए हैं। उसके बाद इस बच्ची नंदिनी नाम की इस बच्ची की ये तस्वीर देख करके तकलीफ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी मासूम बच्ची को अभी किसी भी नाइए से सड़कों पर इस तरह से अपने पेट पालने के लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी चाहिए। ये इसकी जगह नहीं है, ये इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और ऐसी हालत में होने भी नहीं चाहिए किसी भी बच्ची को या किसी भी लड़की को। और लेकिन बिहार की आवाम इस चीज़ को बहुत करीब से देख रही है कि सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई क्या। सरकार अपने तौर पर जो दावा कर रही, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है। एक सच्चाई हमने कोरोना वायरस को दिखाई, दूसरी सच्चाई ये है कि नंदिनी नाम की ये लड़की कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच इस अंदाज में दब गई कि इसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए मजबूरी में ये रिक्शा चलाती हुई दिखाई दे रही है आपको सड़कों पर। लॉकडाउन में चला रहे था, खाने के लिए पैसा भी कोई नहीं देता है, कुछ काम कराता है। कोई काम नहीं कराता है? नहीं। क्या नाम है? नंदिनी नाम है। वो तुमको लॉकडाउन में रिक्शा चलाता। क्यों चाची रिक्शा? पैसा कौड़ी रब नहीं करता तो ये भाड़ा पुरा। पैसा कौड़ी नहीं है, काम नहीं मिल रहा है तुमको? काम नहीं चाहिए तो भाड़ा। तो ये दो सच्चाई हमने आपको बिहार से दिखाई है, एक कोरोना वायरस को और दूसरा लॉकडाउन में गुर्बत, मजदूरी और क्या कुछ सूरत है। दूसरी जाने बिहार सरकार है अपना पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी किया गया है, या जो कुछ किया गया आप सच देख रहे हैं। सरकार के दावे भी सुन लीजिए, क्योंकि सच्चाई तो आप देख ही चुके हैं, अब सरकार के दावे भी सुन लीजिए। को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना के लिए अस्पतालों में 5000 नए बेड्स तक ऑक्सीजन लाइन पहुंचाना, टेस्टिंग का लक्ष्य बढ़ाया जाना, एंटीजन टेस्ट से मिले निष्कर्ष के आधार पर आगे के टेस्ट को सुनिश्चित किया जाना, और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, ये बड़े फैसले हैं जिसे राज्य सरकार ने लिए हैं। और इन फैसलों के साथ अब केंद्र सरकार के सहयोग के साथ एक रणनीति पर भी काम हो रहा है, जिससे संक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सके और उनकी पहचान करके उनको बेहतर इलाज प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ बाढ़ को लेकर के तटबंधों की मरम्मती से लेकर कटाव निरोधक गतिविधियां हो, या जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थितियों पर नजर रखकर निर्देश लगातार संबंधित अधिकारियों को दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हर संभव कोशिश की जा रही है जिससे मुश्किलें आसान हो सके। और ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के लोगों के लिए मुश्किलें सामने हैं, विपक्ष जिन संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, वो कतई आपदा के समय एक जो राजनेता और राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, उसका तो सर्वथा अभाव उनके अंदर अवश्य दिख रहा है। वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आईपीएल को लेकर के। आईपीएल से मुतालिक इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है, और आईपीएल इस बार जो देखने वाले हैं, आईपीएल के शायकीन के लिए बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि इंतजामिया की तरफ से आईपीएल को लेकर के ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल मुकाबले की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और इस बार
आईपीएल जो है वो देखने में काफी दिलचस्प होने वाला है। और जो तारीख तय की गई है 19 सितंबर को पहला मुकाबला होगा और 8 नवंबर तक ये आईपीएल चलेगा, यानी 8 नवंबर को फाइनल होगा और 19 सितंबर से ये मुकाबला शुरू होगा। 13वां सीजन होगा, 51 दिनों तक चलेगा। आईपीएल को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि आईपीएल का रास्ता साफ हो गया है। यूएई में, अरब अमारात में इस वक्त जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ब्रिजेश पाटिल जो आईपीएल के चेयरमैन हैं उसने जानकारी दी है। उन्होंने इस बात की खबर बताई, ये खबर दी है कि आईपीएल का मुकाबला होगा और उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया है। 51 दिनों तक ये मुकाबला चलेगा। 19 सितंबर से 8 नवंबर तक ये आईपीएल का मुकाबला होगा। 19 सितंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा और दूसरा और आखिरी 8 नवंबर को फाइनल होगा। तो ये बता दें कि 13वां सीजन है जो पहले 28 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 15 अप्रैल तक के टाल दिया गया। फिर लॉकडाउन चूंकि बढ़ता चला गया, उसकी वजह से ऐसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया था। और अब चूंकि खबर है कि यूएई में जो ये मुकाबला होने वाला है 13वां सीजन इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। और खबर यह भी मिल रही है कि आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों के साथ 1 महीना पहले ही यूएई पहुंच सकती है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस को लेकर भी 4 महीने से ये तमाम खिलाड़ी जो आईपीएल में हिस्सा लेंगे वो अभी तक के 4 महीने से प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए पुरानी लय में लौटने के लिए खिलाड़ियों को कम से कम 3 से 4 हफ्ते का वक्त चाहिए होता है। और फ्रेंचाइजी चाह रहे हैं कि 1 महीना पहले ही अपनी टीम को लेकर के यूएई पहुंच जाए ताकि वहां मुकाबला हो। और ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि वहां दोस्ताना मुकाबला भी हो सकता है, यानी प्रैक्टिस मैच भी फ्रेंचाइजी अपने बीच करा सकते हैं खिलाड़ियों के बीच। तो ये आईपीएल को लेकर के बड़ी खबर है। शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है कि पहला मुकाबला किसके बीच में होगा, दूसरा किसके बीच में, किस तरह से पूरा सेटअप होगा। शेड्यूल अभी आना बाकी है, लेकिन आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाना है कि शेड्यूल में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त आईपीएल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल के शायकीन के लिए बड़ी खबर है कि आईपीएल की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल का फाइनल 8 नवंबर को होगा अरब अमारात में ये मुकाबला देखने को होगा और मुकाबला पूरी तरह से दिलचस्प होगा। किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है। अब्दुल नबी हसन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। अब्दुल नबी हसन, क्या कुछ अपडेट है आईपीएल को लेकर के? क्या पहले जो रंग हमने देखा था 12वें सीजन में, 13वां सीजन भी उसी रंग ढंग के साथ और उसी जोश और खरोश के साथ देखने को मिलेगा? देखिए, उस रंग ढंग के साथ तो नहीं, जोश और खरोश शायद वैसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि आईपीएल होगा नहीं होगा। और उसके बाद ये मुमकिन हो गया, या यूं कहें कि लगभग क्लियर है। अभी गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक होनी है और उसके बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्केड्यूल जो है वो सामने आ जाएगा कि कब मुकाबले होने हैं। हालांकि जो खबर मिल रही पहले था कि 26 सितंबर से ये मुकाबले हो सकते थे, लेकिन कल एकाएक हमें कल रात ऐसी खबर मिली कि जो अब मुकाबले होंगे यूएई में 19 तारीख से, 19 सितंबर से आईपीएल का अगला सीजन शुरू होगा और यह 8 नवंबर तक चलेगा। यानी कि तकरीबन 51 दिन तक ये आईपीएल चलेगा और इसमें 60 मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि देखिए, कोरोना को लेकर लगातार आशंकाएं जता रही थी और इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तकरीबन 25 दिन पहले ही सभी जो टीमें हैं वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि क्वारंटीन पीरियड उनको पूरा करना होगा। 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड होगा सभी टीमों का। तो इस लिहाज से 25 दिन पहले ही सभी टीमें पहुंचेंगी यूएई और 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करेंगे और उसके बाद वो तकरीबन कुछ दिन, एक सप्ताह उनको प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा और प्रैक्टिस की जाएगी। और उसके बाद ही जैसा कि हम कह रहे हैं कि 19 तारीख से जो मुकाबले हैं 19 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। 8 नवंबर तक ये मुकाबले होंगे। जो तमाम गाइडलाइंस आई हैं उसमें एक ये भी गाइडलाइंस है कि क्वारंटीन पीरियड सभी टीमों को पूरा करना होगा और यही कारण है कि 25 दिन पहले ही ये सभी टीमें यूएई पहुंच जाएंगी। ये भी बताया कि खबर जो मिल रही थी शुरू में कि ऐसा है कि तमाम चीजें खिलाड़ियों को कोरोना से बचाए रखने के लिए स्टेडियम के अंदर भी उनके लिए तमाम इंतजाम किए, उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 1, क्या इस पर आपके पास क्या अपडेट है? दूसरा है कि मुकाबले को लेकर के जो हमें खबर मिल पा
पा रही है जराये से कि एक दिन में एक ही मुकाबला रखने का फैसला किया जा सकता है। क्या आपके पास भी इसी तरह की खबर है? जिक्र करें, देखिए मुकाबलों को लेकर तकरीबन इस दिन हम देखें तो 5 डबल हेडर मुकाबले होंगे। जो आप एक दिन में एक मुकाबले की बात कर रहे हैं, 5 मुकाबले ऐसे होंगे जो डे एंड नाइट होंगे, यानी कि डबल हेडर मुकाबले होंगे। और उसके अलावा जो 51 दिन का होगा, 60 मुकाबले जो खेले जाएंगे, उसमें 56 मुकाबले ऐसे होंगे, माफ कीजिएगा 55 मुकाबले ऐसे होंगे जो एक दिन में एक ही खेला जाएगा। ये इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि तमाम फ्रेंचाइजीज, तमाम लोगों से बातचीत की गई है और इसका जो क्लियरिफिकेशन है, यानी कि क्लियर जो है वो तकरीबन एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। क्योंकि कल जो हमारे पास खबर आई है उसके बाद गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो तकरीबन 7 से 10 दिन के भीतर होगी और उसके बाद जो भी शेड्यूल है, जो भी मैचेस हैं, किस तरह से होंगे, कितने मैचेस होंगे और कौन से डे नाइट मैचेस होंगे, कौन से सिर्फ डे मैचेस होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि 5 ऐसे मैचेस होंगे जो डबल हेडर मुकाबले होंगे, यानी कि डे एंड नाइट मुकाबले होंगे, एक दिन में 2 मुकाबले होंगे। उसके अलावा जितने भी मैचेस होंगे वो सिंगल मैचेस होंगे। दूसरी चीज जो आपने जिक्र किया कि स्टेडियम के भीतर ही लोग रहेंगे, जो खिलाड़ी हैं उनको रहा जाएगा और उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा दरअसल इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम पवेलियन की बात की जाए, ड्रेसिंग रूम की बात की जाए, वहां पर भी बीसीसीआई और तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जो कोविड-19 को लेकर जो WHO की गाइडलाइंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ही जो खिलाड़ी हैं उनको काम करना होगा और जो एजेंसीज हैं, जो अलग अलग हम देखते हैं फ्रेंचाइजीज हैं, उनको भी उस तरह से काम करना होगा। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह है कि अब क्लियर ही है कि 19 तारीख से मुकाबले होने हैं, 8 तारीख तक चलेंगे, 19 सितंबर से 8 नवंबर तक। लेकिन कौन सा मुकाबला कब खेला जाएगा और कितने मुकाबले होंगे, डे एंड नाइट कितने मुकाबले होंगे, वो जाहिर तौर पर कुछ दिन में ही क्लियर हो जाएगा जब गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी और उसके बाद जो चीजें क्लियर हो जाएंगी, शेड्यूल पूरा सामने आ जाएगा, तब जाहिर तौर पर सबके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है सबके लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, कि कोरोना काल में जहां एक और वर्ल्ड कप स्थगित हो गया, दूसरी ओर आईपीएल को भी लेकर भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि यह स्थगित हो सकता है, होगा नहीं होगा, संशय था। लेकिन क्रिकेट जो प्रेमी है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आईपीएल होगा, 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होगा, 8 नवंबर तक होगा। एक सवाल और जहन में आ रहा है इस वक्त, हम जो देख पा रहे हैं कि यूएई में कोरोना वायरस करीब 60,000 के पास है, कोरोना वायरस के केसेस की जो तादाद आ रही है। ऐसे में यूएई की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? यूएई की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट है कोरोना आईपीएल के मुकाबले को लेकर के? अभी तक देखिए ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कल जो हमारे पास खबर आई रात में और आज हम आपको उसका तफसील से बता रहे हैं, वो बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत बातचीत के बाद ही आई है। यूएई से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा था और ये कांटेक्ट किया जा रहा था कि आईपीएल कराया जाए या ना कराया जाए, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि शायद एक ही स्टेडियम में होगा या फिर एक ही जगह होगा, यानी वही एक ही स्टेडियम में होगा। तमाम तरह की चीजें हैं और ये जो बातचीत है वो काफी वक्त से चल रही थी, तभी हर कोई संशय में था कि होगा या नहीं होगा। फिलहाल आखिर में ये तय हुआ है कि भले ही यूएई में या यूं कहे पूरे विश्व में ही कोविड के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, बावजूद उसके यूएई ने यह कहा है कि हाँ, हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं और तमाम गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी होगा जो पवेलियन के अंदर या स्टेडियम के अंदर जो दर्शक होंगे उनकी तादाद पर क्या कुछ होगा, क्योंकि उसको लेकर भी जाहिर तौर पर गाइडलाइंस होगी। रहमत खलीम की पहले हम देखते थे पूरा चकाचक भरा होता था स्टेडियम, लेकिन इस बार क्या होगा कि पूरी तरीके से भरा नहीं होगा, एक सीट छोड़कर होगा और तमाम तरह का वहां पर जो स्टेडियम है उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और निश्चित रूप से स्टेडियम के अंदर उतने दर्शक नहीं मौजूद होंगे जितना हम पहले देख पा रहे थे। इस बार लोग घर के अंदर बैठकर अपने टेलीविजन पर वो आईपीएल का सेशन देखेंगे, आईपीएल के मैचेस देंगे और वो रोमांच अपने घर के भीतर देखेंगे। लेकिन स्टेडियम के अंदर कितने लोग होंगे, कितने दर्शकों की जाने
बुलाने की इजाजत होगी, कितनी संख्या होगी, उसको लेकर भी निश्चित रूप से कुछ दिन के भीतर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और आपका सवाल था कि यूएई को लेकर कोई ऑब्जेक्शन करा गया था। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि तमाम फ्रेंचाइजी से बात की गई है और तमाम एजेंसी से बात की गई है कि किस तरह से कराना है आईपीएल और कौन कौन सी कंडीशंस में कराना है, किन किन गाइडलाइंस में कराना है। तमाम गाइडलाइंस के मद्देनजर ही ये आईपीएल का जो अगला सीजन है वो कराया जाएगा। चलिए अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के। अब्दुल नबीर हसन आपको आईपीएल के सिलसिले में तफसीलात फराहम कर रहे थे। आईपीएल की तारीख का ऐलान हो चुका है कि आईपीएल कब से होगा और कब खत्म होगा। अरब अमारात में ये मुकाबला होगा, मुकाबला देखने वाली बात होगी। लेकिन कोरोना वायरस का कहर अरब अमारात में भी है, 60,000 वहां भी केसेस पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में क्या कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल है उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि मुल्क में खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 49,310 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी दौरान सबसे ज्यादा 34,602 मरीज शफायाब भी हुए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक वायरस से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 8,17,209 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,602 मरीज कोरोना वायरस से ठीक होकर घरों को लौटे हैं और इसी दौरान वायरस के रिकॉर्ड 49,310 नए केसेस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद हिंदुस्तान में 12,87,945 हो गई है और 740 मरीजों की अमवात के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर हिंदुस्तान में 30,601 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,26,167 एक्टिव केसेस हैं। मुख्तलिफ रियासतों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूरत हाल पर नजर डालें तो सबसे मुतासरा महाराष्ट्र में वायरस के 9,895 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 298 अफराद की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में मुतासरा अफराद की तादाद 3,47,502 है और हलाक होने वालों की तादाद 12,854 हो गई है, जबकि 1,94,253 अफराद इस वबा से शफायाब हो चुके हैं। वायरस से मुतासर होने के मामले में दूसरे नंबर पर विराजमान तमिलनाडु में इस अरसे के दौरान 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 88 अफराद की मौत हो गई, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद तमिलनाडु में 1,92,964 और हलाकतों की तादाद 3,232 हो गई है। रियासत में 1,36,793 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग हो चुके हैं, यानी वो अस्पताल से कोरोना वायरस की लड़ाई जीतकर घर लौट चुके हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस की हालत अब कुछ कंट्रोल में है और यहाँ वायरस के केसेज में इजाफे की शरह में कदरे कमी आई है। दारुल हुकूमत अब तक 1,27,364 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और अमवात की तादाद बढ़कर 3,745 हो गई, जबकि अब तक 1,09,065 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक मुतासरा अफराद की तादाद के लिहाज से चौथे नंबर पर पहुंच गया। रियासत में 80,863 अफराद मुतासिर हैं और इस वबा से 1,616 अफराद लुक्म अजल बन चुके हैं, जबकि 29,310 अफराद शफायाब हुए हैं। तो ये मुल्की सतह पर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उससे हमने आपको अपडेट कर दिया। इधर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट की मीटिंग से खिताब किया। इस मौके से उन्होंने हिंदुस्तान में कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है और किन किन पहलुओं पर खुसूसी तौर पर फोकस करते हुए काम किया गया है, इन तमाम हवाले से उन्होंने तफसीलात पेश की है। In India undertook the COVID-19 challenge with the highest level of political commitment. Our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi personally monitored the situation and ensured a preemptive, proactive and graded response, leaving no stones unturned to contain the deadly virus from spreading. India has so far reported 1.25 million cases and more than 30,000 deaths due to COVID. India has one of the lowest cases and deaths per million population. और इस वक्त एक आपको नई तस्वीर और बहुत ही सोचने लायक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से,
छिंदवाड़ा में सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है वो आपकी आंखों के सामने है। लेकिन इसमें भी नई नस्ल और नए नस्ल के लड़के लड़कियां खासतौर से सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रही। सेल्फी के नतीजे में आज ये हश्र हुआ कि वो पानी में फंस गई और जिस तरह से पानी की जद में आई हैं। अब एनडीआरएफ के सामने मुश्किल ये है कि उन दोनों लड़कियों को बचाए कैसे। उन दोनों लड़कियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सेल्फी लेते वक्त हादसा पेश आया और हादसे की शिकार हुई दोनों लड़कियों को, जाहिर सी बात है पथरीली ज़मीन है, पानी का बहाव है और ऐसे में एनडीआरएफ की मशक्क़तें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको एक अपने जवाबदेह और जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी बेदारी का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए और इस तरह की हरकतों से हरगिज़ दूर रखना चाहिए खुद को और बाज आनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके लिए बड़ी तबाही बन सकती है। और ये तबाही हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 लड़कियों के साथ ये हादसा पेश आया है और दोनों लड़कियां सेल्फी ले रही थी ऐसे बीच नहर के बीच में जहां से पानी गुजर रहा है और उसमें पांव फिसलने के बाद ये हादसा पेश आया। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद नहरामी मामले में अब आज अपना बयान सीबीआई के खुसूसी अदालत में दर्ज करा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की सीबीआई की अदालत में यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। बाबरी मस्जिद नहरामी मामले में आज ये समाअत सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इससे कबल जुमेरात को बीजेपी के लीडर मुरली मनोहर जोशी ने अपना बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत में दर्ज कराया था। याद रहे कि गुज़श्ता बुध के रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी की रिहाइश पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमित शाह की यह मुलाकात बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले की हो रही समाअत के ताल्लुक से थी, क्योंकि जो वकील इस केस में आडवाणी की मावनत करेंगे उन वकला की टीम के साथ अमित शाह साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे थे। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर ही बातचीत हुई। लेकिन आज 11 बजे से समाअत शुरू हुई, उनका बयान दर्ज किया गया और करीब 600 से 700 के बीच में इनसे सवालात पूछे जा रहे हैं और सवालात के जवाबात दर्ज किए जा रहे हैं। तो कल हमने देखा कि मुरली मनोहर जोशी के जवाबात रिकॉर्ड किए गए और आज एल के आडवाणी का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। बड़ी खबरों का